हरियाणा में जहाँ पे बुजुर्ग बैठे हों और वहाँ पे हुक्का ना हो, ऐसा हो तो अगर अरविंद शर्मा की बात करें तो वो लंगोट बांध के मैदान में कूदने की बातें कर रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा मेरे सामने आ चंबे की बात, जिसको जनता ने कोसली विधानसभा की बात कर रहे हो आप, कोसली विधानसभा ने अरविंद शर्मा को 75,000 की लीड दी और 75,000 वोटों से जीतने के बाद भी अरविंद शर्मा कोसली क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए 5 साल। अब चुनाव टाइम के अंदर आके बड़े बड़े वादे ठोकरे हैं तो बिल्कुल नकार दिया पब्लिक ने। बहुत बुरी तरह हारेगा अरविंद शर्मा, और अरविंद शर्मा नहीं, दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर में कोई भी कैंडिडेट आता है तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा को ही सपोर्ट करता हूँ जी। दीपेंद्र हुड्डा को फिर पिछली बार वोट क्यों नहीं दिया आपने? अगर अब की बार आप दीपेंद्र हुड्डा करें, पिछली बार क्या हो गया था? पिछली बार जी भूल होगी। मेरे को दीपेंद्र हुड्डा पसंद है। दीपेंद्र हुड्डा क्यों पसंद है? ये मिल के काम कर रहा है, सभी प्यार से काम कर रहा है, सभी के सबको 36 कौम को साथ लेके चलता है। अच्छा, अरविंद शर्मा ने 36 कौम को साथ नहीं लिया? ये एक दिन भी नहीं आया इस जगह, कोई काम नहीं किया। जो हमारे इलाका में काम है वो दीपेंद्र हुड्डा का काम है। लेकिन आप लोगों ने पिछली बार अरविंद शर्मा को 75,000 वोटों से जितवा देखो दिया। जी, कहीं ऐसे दे दिया था, सबकी सलाह है, यह है कोई नहीं दीपेंद्र हुड्डा का। ये कोसली हल्का है, ये वही हल्का है जिसने लगभग 75,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। 5 साल हो लिया जी। आवा है कन्या उरा को मतलब है कन्या ना कहीं की सुनाई करे, कोई उनके पास जा से तो अंदर मिलने नहीं देते और कोई काम करते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है और हम मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे जो सबसे हॉट सीट है हरियाणा की वो ये सीट मानी जा रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे हरियाणा के दिग्गज नेताओं का दबदबा रहा है, और दबदबा रहा है तो हुड्डा परिवार का रहा है, और उसी सीट को सबसे हॉट हरियाणा के अंदर माना जा रहा है। आखिर माना जा रहा है तो क्यों माना जा रहा है वो भी जानेंगे, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर जो यहाँ के प्रतिनिधि खड़े होते हैं क्या वो अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा महज कुछ वोटों से हार गए थे अरविंद शर्मा जी से। तो अब की बार क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, अगर हम इस लोकसभा की बात करते हैं, जो रोहतक लोकसभा है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन जो कैंडिडेट है वो मजबूत नजर आ रहा है? दीपेंद्र हुड्डा आपको मजबूत नजर आ रहे हैं? मतलब क्या खासियत है उनके अंदर कि आपको उनको मजबूत नजर? वो सभी को एक साथ लेके चलते, एक तो एक 36 कौम का वो सहयोग करते हैं, और एक ये कि काफ़ी उन्होंने गरीबों का काफ़ी सहयोग किया है और आगे भी काफ़ी वो बढ़ावा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सब आप बताएं, अरविंद शर्मा के बारे में आपके क्या विचार? अरविंद शर्मा के बारे में जी विचार ये है, जैसे ही वो यहाँ पे बने थे तो नहीं हमारे गांव में आए, नहीं उन्हें आके झांकिया। दीपेंद्र हुड्डा ऐसा है कि हमारे भाईचारे में मिलके कंधे से कंधा मिलके काम किया उन्होंने। आज तक हमारे गांव में कभी भी नहीं आया वो, और कभी भी उसने कोई काम नहीं किया, इस विकास ही नहीं किया हमारे इस कोसली हल्के के अंदर, कोई विकास ही नहीं किया जी उसने। तो अब की बार अगर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर यहाँ से होती है तो क्या रहने वाला है? जी, दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा यहाँ से, अच्छी टक्कर देगा दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से। सबने देख लिया है जी, ये जो अरविंद था इसने कोई भी विकास नहीं किया। अब की बार हम दीपेंद्र हुड्डा को लेके आएंगे यहाँ पे जी। बिल्कुल, जो लोगों के विचार है वो आपके सामने है, और मैं आपको बता दूं कि जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये कोसली हल्का है, ये वही हल्का है जिसने लगभग 75,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया था। उसी हल्के के अंदर हम मौजूद हैं और वहीं पे हम बात कर रहे थे। सब आप बताएं, क्या विचार है आपके अरविंद शर्मा जी के बारे में? अरविंद शर्मा जी ने हमारे तो कोई कम विकास का काम किया नहीं। तो क्या कभी जो आपकी ये विधानसभा है कोसली, इसका दौरा भी किया है कभी उन्होंने? करते हैं कभी दौरा वगैरह? कभी भी नहीं किया जी। हमारे गांव में भी कुछ नहीं किया। एक रोड के लिए बोल के गए थे, उसको भी मना कर दिया, बोला मेरे हाथ में नहीं है जी। तो कभी मुलाकात वगैरह होती है, उनको देखने को मिलता है आप लोगों को? कभी नहीं मिला। एक बार मिला था बहुत दिन पहले, जब कुछ दिन पहले एक रोड के बारे में बताया था तब जी। तो मना कर दिया, तो बोला
तो अब की बार इलेक्शन में क्या करने वाले हैं आप लोग? हम तो दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे गांव में बहुत काम किया, पहले जब सांसद थे तब काफी काम किया। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। सब आप बताएं, क्या विचार हैं आपके इस बारे में? अगर अब की बार दोनों फिर से सामने होते हैं तो क्या समीकरण रहने वाला है? देखो पत्रकार महोदय जी, आपकी न्यूज़ को देखते हैं, मैं उन सब को अपनी तरफ से राम राम करता हूं। और अब रोहतक लोकसभा की चुनाव की बात आप कर रहे हो, तो अमित जी, सबसे पहली बात तो क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो विकास किया, कोसली क्षेत्र में विकास किया, वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। और दीपेंद्र हुड्डा ने रोजगार को भी आगे लेके जाने का काम किया। चाहे शिक्षा स्तर की बात करें, +2 का स्कूल हर गांव गए, लगभग +2 के स्कूल कराए, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। कोसली के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज किया, वैसे कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोला गया, स्टेडियम खोले गए, गांव टू गांव, हर गांव में स्टेडियम लगभग खोले गए। तो दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो विकास कार्यों में एक समान कार्य कराने का काम करते हैं। 36 बरादरी के नेता हैं और वो कोई दुबात नहीं करते। उन्होंने युवाओं की आवाज़ को हमेशा संसद में उठाया है और बढ़ चढ़ के अपने इलाके का विकास कार्य कराया है जी। लेकिन कुछ दिन पहले तो अगर अरविंद शर्मा की बात करें तो वो लंगोट बांध के मैदान में कूदने की बातें कर रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा मेरे सामने आ जाए, मैं हरा दूंगा। तो क्या कुछ ऐसा है? देखो जी, राजनीति पहलू बदलते रहते हैं। पिछली बार जो जनता से थोड़ी गलतियां हुई वो अब की बार कोई नहीं दोहराएगा, क्योंकि अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा से एक मौका देके देखा पब्लिक ने। उन्होंने अपने कौन सी जोनसी के अंदर कभी हाजिरी भी नहीं दी, वो दिखाई नहीं दिए। ऐसा लग रहा था हमें, पूरी पब्लिक को, रोहतक लोकसभा की जनता को, कि अरविंद शर्मा गायब हो गए जी। लेकिन मैं अगर आपकी विधानसभा की बात करूं, आपकी विधानसभा तो वो विधानसभा जिसने 75,000 की लीड दी थी। देखो, तो उस विधानसभा के अंदर क्या कभी आए, कोई काम वगैरह करवाए, क्या कुछ हुआ? देखो, अचंभे की बात, जिसको जनता ने कोसली विधानसभा की बात कर रहे हो आप, कोसली विधानसभा ने अरविंद शर्मा को 75,000 की लीड दी और 75,000 वोटों से जीतने के बाद भी अरविंद शर्मा कोसली क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए 5 साल। अब चुनाव टाइम के अंदर आके बड़े बड़े वादे ठोकरे हैं, तो बिल्कुल नकार दिया पब्लिक ने। बहुत बुरी तरह हारेगा अरविंद शर्मा। और अरविंद शर्मा नहीं, दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर में कोई भी कैंडिडेट आता है तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। क्योंकि जनता को इतना प्यार दिया है दीपेंद्र हुड्डा ने विकास कार्यों में भी, और हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने क्षेत्र का, कोसली का विकास किया है। तो अरविंद शर्मा तो नथिंग है जी। तो हम बात कर रहे हैं रोहतक लोकसभा की। हम भी हर गांव में लगभग घूम रहे हैं। जो आज का समय है वो दीपेंद्र हुड्डा के फेवर का समय है, और दीपेंद्र हुड्डा ग्रेट नेता है, 36 बरादरी के नेता है, वो सभी को साथ लेके साथ चलने वाले नेता है, और वो कोई दुबात नहीं करते। हर क्षेत्र की, हर फील्ड की आवाज़ वो अपने संसद में उठाते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ एक तरफा जीत और बहुत भारी वोटों से जीत होगी। कोसली हल्के से अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा जी। हरियाणा में जहाँ पे बुजुर्ग बैठे हों और वहाँ पे हुक्का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हुक्का भी यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। लेकिन ये बुजुर्ग जो आपके सामने बैठे आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने ना जाने कितने ही इलेक्शन देख लिए होंगे, कितनी ही लोकसभाएं बनती टूटती भी देख ली होंगी, और कितने ही नेताओं को जीतते हारते भी देखा होगा। चलिए, इनका जो अनुभव है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, आप बताएं, कौन सा नेता पसंद है? मेरे को दीपेंद्र हुड्डा पसंद है। दीपेंद्र हुड्डा क्यों पसंद है? ये मिल के काम कर रहा है, सभी प्यार से काम कर रहा है, सभी के, सबको 36 कौम को साथ लेके चलता है। अच्छा, अरविंद शर्मा ने 36 कौम को साथ नहीं लिया? ये एक दिन भी नहीं आया इस जगह, कोई काम नहीं किया। जो हमारे इलाका में काम है वो दीपेंद्र हुड्डा का काम है जी। लेकिन आप लोगों ने पिछली बार अरविंद शर्मा को 75,000 वोटों से जितवा देखो दिया। जी, कहीं ऐसे दे दिया था, ये सबकी सलाह है, यह है कोई नहीं, दीपेंद्र हुड्डा का वोट है सब। क्या बात है। तो बुजुर्ग है वो भी अपनी बातें बता रहे हैं। जो युवा हैं, क्योंकि युवा आगे भविष्य तय करने वाला है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम बताएं पहले तो। तुषार। आपने वोट कितनी बार डाला है? पहली बार डालेंगे अब की बार? अभी फर्स्ट टाइम डालोगे। तो किसको वोट डालने वाले हो? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा को ऐसा क्या दिखता है उनके अंदर?
अच्छे हैं वो, मिलजुल के काम करते हैं बढ़िया, समझते हैं लोगों के भाव, सही करते हैं सब। अच्छा, कि युवा होने के नाते, क्योंकि आप इसी दौरान में उभरे होंगे जिस दौरान में अरविंद शर्मा ने यहाँ पे 5 साल बिताए हैं आप लोगों के लिए, तो अरविंद शर्मा का जो कार्यकाल है उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? वो कार्यकाल ऐसे देख रहे हैं कि कुछ हुआ हो तो हम देख लें, अभी हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। इसी वजह से सर दीपेंद्र हुड्डा के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी बोला यूथ, तो सर यूथ के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है सर। अगर आप भी अभी जहाँ से भी आए होगे, आप ऑब्वियसली गाड़ी से ट्रैवल करके आए होगे, आपने कितना विकास देखा है यहाँ पे 5 सालों में, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए था 5 साल में, जितनी कंट्री ने ग्रो किया है, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको जो अपनी इकोनॉमी है आपको 5 ट्रिलियन जाननी चाहिए, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पे क्या काम दिख रहा है आपको? मेरे को तो दिख नहीं रहा सर उससे। और सर आप कह रहे हो यंग ब्लड या फिर आप यूथ की बात कर रहे हो, तो जो दीपेंद्र हुड्डा है सर, उसकी एक मोटिवेशनल सोच है, जो उसकी जो विजन है सर उसका काफ़ी बड़ा है उसको यूथ को लेके, तो कहीं ना कहीं वो यूथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसी भी और चीज़ से। तो सर कहीं ना कहीं यूथ चाहेगा कि हम ऐसे, हमारा लीडर ऐसा हो कि जो हमें समझे, जो हमें गाइड करे और हमारे फ्यूचर को सिक्योर करे, मतलब हमें हमारे लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए या फिर यूनिवर्सिटीज़ बनाए, या सर यूथ के लिए क्या नाम है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे फर्दर। क्योंकि अब आप बात कर रहे हो, अभी ये 20 साल का लड़का है जैसे, तो अभी तो 20 से 22 साल या 24 साल की एज इतनी वो एज मैटर नहीं करती है, बट 24 का जब भी हो जाएगा तो इसको सर ऐसा होगा कि ये जॉब करने के लिए बाहर जाएगा, तो यही अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को यहाँ पे मिलेगी तो मैं क्यों बाहर जाऊँगा सर? बिल्कुल। तो ये सोच चाहिए सर मेरे को अपने लीडर में, और सर ये सोच मेरे को दीपेंद्र हुड्डा में लग रही है कि सर वो हमें ये देंगे, और सर वो काफ़ी मतलब यूथ को काफ़ी ऊपर रखते हैं, मतलब वो बेसिकली यूथ को लेकर चलने वाले लीडर हैं। तो मेरे को ऐसा ही लीडर चाहिए सर कि जो यूथ को इम्पोर्टेंस दे, वो उसको अपने साथ रखे, उसको जो हमारे बारे में पहले सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं देश की जो भी सर हम बोलते हैं कि बैकबोन है वो यूथ है सर। और इंडियन इकोनॉमी, एक इंडियन कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसमें जो यूथ पावर है वो सबसे ज़्यादा, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो कहीं ना कहीं हम तभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, क्योंकि हमारा यूथ डेवलप्ड है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है। तो उस एजुकेशन का जब तक हम बेनिफिट ही नहीं उठा पाएंगे तो फिर उस एजुकेशन का मेरे को नहीं लगता कोई भी यूज़ है, यूजलेस हो जाएगी अगर हमारा लीडर उस पोजीशन में नहीं है, वो हमें पावर नहीं कर रहा है। तो एम्पावरमेंट ज़रूरी है सर। बहुत बड़ी बात है। जो यूथ है वो भी जो अपनी बातें हैं वो कह रहा है, लेकिन लोगों से ये जानना जरूरी है। सर आप बताएं, आप लोगों ने क्या सोच के पिछली बार अरविंद शर्मा जी को वोट किया था? जी उन्होंने कहा कि आपके गांव में जी काम होगा और पानी मीठा मिलेगा, नहर में पूरा पानी आएगा, प्रथम थल से जो पालावास सड़क है उसको वे बोल के गए थे। जी सूबेदार शमशेर सिंह शहीद हुए, बोले जिसके नाम से ये मार्ग बना दिया जाएगा। जी, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? जी बंगले में आके बोले जी मेरे हाथ में नहीं है ये, मैं नहीं कुछ कर सकता। अच्छा, बनने के बाद में ये बोला? हाँ जी ये बोला, और बोले जी मैं 5-6 महीने में गांव के अंदर दौरा लगाता रहूँगा। तो क्या 5-6 महीने में आए? 5 साल हो लिए जी। आवा कन्या उरा को मतलब कन्या ना कहीं की सुनाई करा, कोई उनके पास जा से तो अंदर मिलने नहीं देते और कोई काम करते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोगों की भावनाएं हैं वो भी आपके सामने ही है। सब आप बताएं, जो इलेक्शन अब की बार होने वाला है उसमें आप कैसे क्या देख रहे हैं? जी दीपेंद्र हुड्डा को ही सपोर्ट करता हूँ जी। दीपेंद्र हुड्डा को? फिर पिछली बार वोट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? अगर अब की बार आप दीपेंद्र हुड्डा करें, पिछली बार क्या हो गया था? पिछली बार जी भूल हो गई थी, अब की बार वो भूल नहीं होगी। ऐसा क्या खास है उसके अंदर? दीपेंद्र हुड्डा जी, उसका काम देखा है जी हमने, उसने बहुत काम किया है हमारे गांव में भी, बहुत ज़्यादा साफ सफाई से लेके कुछ भी ले लो तो बहुत ही ज़्यादा काम किया है जी। और वो सभी को साथ लेके चलते हैं, उनके मन में कोई वो ऐसा नहीं है। और जो बात करें हमारे जो MP है अरविंद शर्मा की, तो वो तो दिखते ही नहीं है कभी भी, तो विकास कहाँ से होगा जी? नहीं, अरविंद शर्मा तो कहते हैं मैंने बहुत विकास करवा दिया। अब भी वो तो छाती ठोक के, सीना ठोक के बोल रहे हैं कि ये मैदान है और इसमें लंगोट बांध के आए दीपेंद्र हुड्डा, मैं तो हरा दूंगा उसको। वो तो जी उनका भ्रम है, तो वो भ्रम तो निकल जाता है ना जी, जब मैदान में कूदता है तभी निकलता है भ्रम। तो मैदान से पहले ही वो ऐसी बात कर रहे हैं, मैदान में तो अभी आएंगे तब पता चलेगा। अमित भाई साहब, आपने अभी इतने बंदे यहाँ पर बैठे उनकी राय जानने की कोशिश की, सभी के विचार सुने, टोटल दीपेंद्र हुड्डा की एक उनको आदर्श मानते हुए उनके कार्यों को गिनाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने विकास कार्यों की जड़ी लगाई अपने टाइम में। और अरविंद शर्मा 5 साल में क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, इसलिए
कोसली हल्के से एक बहुत बड़ी लीड लेके दीपेंद्र हुड्डा को जिताने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को, मेरे कोसली वासियों को एक अपील भी करता हूं, नम्र निवेदन भी करता हूं, जो नेता जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे क्षेत्र में विकास करे, जो शिक्षा की बात उठाए, जो रोजगार की बात उठाए, जो गांव में छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, स्टेडियम की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या है, स्कूल को अपग्रेड करने की बात है और बहुत से यातायात साधनों की बात है, तो उनमें हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में जिस एमपी ने काम किया तो वो दीपेंद्र हुड्डा है। तो मेरे कोसली वासियों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आने वाले लोकसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से भारी बहुमत से जिताए, ताकि अपने रोहतक लोकसभा का विकास हो सके, अपने कोसली क्षेत्र का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत, यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, इन्होंने अपनी अपनी जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने रखी हैं, लेकिन अभी चुनाव बिल्कुल मुहाने पे है, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था। तो आप लोगों के क्या विचार है और किस नेता के बारे में, जो दीपेंद्र हुड्डा के बारे में इन्होंने बोला है, तो क्या आपके विचार ऐसे हैं या फिर आपके विचार जो हैं वो अरविंद शर्मा के साथ है या किसी और नेता के साथ हैं? ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, लेकिन आप अपना नेता कैसा चुनना चाहते हैं वो भी आप लिखित में ज़रूर बता दें, ताकि लोगों को पता लग जाए कि नेता आखिर हो तो वो कैसा हो और आप लोगों को क्या चाहिए। ये सबसे बड़ी बात इस लोकसभा की होगी, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।